आज बिल्कुल थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली तिलापिया मछली जो थाईलैंड से जिसका बच्चा जो है 15 रुपये में इंपोर्ट किया जाता था, अब वो पाकिस्तान में सिर्फ 3 रुपये में दस्तयाब होगा। जनूबी पंजाब के इलाके अलीपुर शुमाली में जो है एक बाकायदा हैचरी कैम की गई है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो तिलापिया मछली है उसका बच्चा जो है वो 3 रुपये में दस्तयाब हो यहाँ पर। और इसकी खास वजह यह है कि तिलापिया मछली एक तो ग़िज़ाइयत के अतबार से अपनी मिसाल आप बताई जाती है, और जो दुनिया की महंगी तरीन मछलियाँ सालमन और ट्यूना है उसकी अफादियत जो है वो तिलापिया मछली जितनी है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो खासी कम है। ये यूनिट कब कायम किया गया और जो यहाँ पर कितने पैदावार जो है वो मछली की है, जो थाईलैंड से इंपोर्ट हो रहा था वो 15 रुपये का था और यहाँ पे 3 रुपये में दस्तयाब है। कितनी जो है इसकी पैदावार है, और ख़ास तौर पर अगर बताता चलूँ को थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली तिलापिया मछली का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी जनूबी पंजाब में कायम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तानी मंडियों के साथ साथ जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो तैयार की जाए और दूसरे ममालिक में जो है पाकिस्तान से मछली भेजी जाए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है यहाँ के जो ऑनर हैं मोहम्मद उमर मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से अंडे से बच्चा तैयार किया जाता है और उसके बाद उस 6 महीने में जो है ये मछली तैयार होती है, और किस तरीके से इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए ये यूनिट कायम किया गया और इसके क्या क्या प्रोसेस है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी तवक्कल तिलापिया हैचरी हमने 2013 में इस्टेब्लिश की है। इसका जो बुनियादी पर्पज़ इस्टेब्लिश करने का वो ये था कि इससे पहले जो तिलापिया का बच्चा था वो थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता था और तब उसकी कॉस्ट ₹15 आती थी इंपोर्ट करके, और 50% मोर्टेलिटी हो जाती थी यहाँ तक पहुँचते हुए। तो अगर हम उसकी कॉस्ट देखें तो ₹30 पर पीस उसकी कॉस्ट पड़ती थी। इस चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना अपनी तिलापिया हैचरी कायम की जाए, ताकि जो लोकल फार्मर्स हैं एक तो इनको बच्चा मुनासिब कीमत पर मिल सके और एक मुल्क की मजमूई पैदावारी सलाहियत बढ़ सके। अब ये हैचरी हमने 2013 में इस्टेब्लिश किया है और जो स्पीशी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो नाइल तिलापिया, गिफ्ट नाइल तिलापिया। गिफ्ट का मतलब जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया। और ये जो यहाँ पे ब्रूडर्स हैं ये थाईलैंड से इंपोर्ट किए जाते हैं और हर ब्रूडर से 7 दिन बाद अंडा लिया जाता है। अंडा लेने के बाद उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है और उसको हैचिंग जार्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। हैचिंग जार्स में वो तकरीबन 5 से 6 दिन रहता है और उसके बाद उसको फ्राई ट्रेज में शिफ्ट कर देते हैं। फ्राई ट्रेज में शिफ्ट करने के बाद 3 से 4 दिन बाद उसको फिर SRD हापा में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पर उसको एक ख़ास हार्मोन वाली फीड दी जाती है जिससे वो 97% आल मेल हो जाता है और 21 दिन में तैयार हो जाता है। 21 दिन बाद वो बच्चे का वज़न 0.2 ग्राम होता है और उसका साइज़ तकरीबन 1 इंच होता है। अब वो बच्चा सप्लाई के लिए तैयार है। सालाना तकरीबन 3.5 to 4 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा सप्लाई करते हैं हैचरी से, और इसकी कॉस्ट ₹3 है जो 1 इंच वाला है, और अगर उसको हम 2 इंच वाला करते हैं उसकी कॉस्ट ₹6 है। इसका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 8 से 9 महीने है। 8 से 9 महीनों में जो एक अच्छा फार्मर है वो तकरीबन इसको 1 किलो तक ले जाता है, और उसके बाद जो इसकी मार्केट प्राइस है वो रूटीन में मंडी का देखें जो रेट होता है वो रोज़ का होता है, लेकिन जो एक एवरेज है वो 210 रुपये 600 से 700 ग्राम वाली तिलापिया मंडी में सेल होती है। ये जो हमारा तवक्कल फूड है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 3 जगह से सर्टिफाइड करवाया है। एक SGS 22,000 पे सर्टिफाइड है, सेकेंडली इंटरनेशनल हलाल स्टैंडर्ड पे सर्टिफाइड है, और थर्ड इसको पंजाब फूड अथॉरिटी से भी सर्टिफाइड कराया हुआ है। इसका जो मेन पर्पज़ यही है क्वालिटी एश्योरेंस है, ताकि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके और कस्टमर्स को एक बेहतर बगैर कांटे वाली मछली फराहम की जा सके। इसका जो मेन पर्पज़ है ना वो डिमांड एंड सप्लाई के गैप को मिनिमाइज़ करना है। देखें जैसे जैसे फार्मिंग बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रही, उस वजह से लोकल मंडीज़ पे प्रेशर ज़्यादा है, उसकी वजह से मछली की जो वैल्यू है वो डाउन होती जा रही है और फार्मर को वो प्राइस नहीं मिलती जो कि उसका जितना खर्चा आया होता है। अब जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसको इस्टेब्लिश करने का मेन पर्पज़ यही है कि जो ये मछली है हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें इन फॉर्म ऑफ फिले, और इसका जो मेन पर्पज़ वो यही है, और साथ में इसका जो अदर पर्पज़ है वो ये है ताकि लोगों को एक बग़ैर कांटे के मछली मिल सके। मेन घरों में मसला यही होता है कि हमने मछली वो इसलिए नहीं खाते कि वो कांटे वाली होती है, लेकिन हम जो यहाँ मछली देंगे वो तो एक बग़ैर कांटे की होगी और वो हर कोई घर का फ़र्द उसको ईज़िली कंज्यूम कर सकता है। जो तिलापिया का न्यूट्रिशन लेवल है वो जो ट्यूना और सालमन मछली है उसके इक्वल है। अब उसकी प्राइस देखिए मार्केट में वो 1200-1500 रुपये तक केजी जाती है, लेकिन अब यही मछली हम 700 रुपये केजी दे रहे हैं। उसकी जो प्रोटीन लेवल है, न्यूट्रिशन लेवल है वो उनके इक्वल है। जी बिल्कुल, ये कहना है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर जो छोटे फार्मर हैं उनको प्रमोट करने के लिए तिलापिया मछली जो है वो 3 रुपये में दस्तयाब हुई, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया उसका भी बुनियादी मकसद ये है कि जो छोटी मंडियों में जो है गोश्त की फराहमी हो सके, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन को मुश्किलात का सामना होता है कि कांटे की वजह से वो भी कांटे से पाक जो है मछली का गोश्त मिल सके, और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो तैयार की जा सके ताकि पाकिस्तान जो है मछली को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमा सके। जी।